वामपंथी मोर्चे ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उनके मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, वाम मोर्चा जिंदाबाद, मोहन यादव इस्तीफा दो, विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दायर करो आदि नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट गोपी कृष्ण को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विजय शाह ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में निहायत ही आपराधिक और आपत्तिजनक बात कह दी। इंदौर के मऊ में एक सभा में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उन्हीं कटे पीटों की बहन सोफिया कुरैशी को उन्हीं के खिलाफ जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर वायुसेना अधिकारी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना न केवल भारतीय सेना का अपमान है बल्कि राष्ट्रद्रोह का भी मामला है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बालाघाट में कम्युनिस्टों के प्रति बोलते हुए कहा कि लाल सलाम करने वालों को इस धरती पर जीने का हक नहीं है। उनका यह वक्तव्य सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ नहीं था बल्कि समूची वामपंथी विरासत और उनके प्रतीकों पर सीधा हमला है। मोहन यादव ने अपने इस बयान के जरिए भारत के करोड़ों किसानों, मजदूरों, छात्रों, लेखकों, कलाकारों और क्रांतिकारी शहीदों का अपमान किया है, जिन्होंने लाल सलाम के नाम पर संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया है। कहा गया है कि लाल सलाम कोई गाली नहीं, कोई नारा नहीं बल्कि शोषण के विरुद्ध एक पुकार है। यह एक मजदूर की आहट है जिसने अपनी मेहनत से पूंजी का पहिया चलाया। यह करोड़ों किसानों की आवाज है जिन्होंने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सीपीएम के जिला सचिव कामरेड थान सिंह एवं भाकपा मालवी के जिला प्रभारी डॉक्टर रोहताश राजपूत ने संयुक्त रूप से बताया। हम लोग वामपंथी मोर्चे के लोग हैं। पहला मुद्दा तो है कि जो विजय शाह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार से, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो कहा, कुल मिलाकर उनका कहना है कि आतंकवादियों की बहन है। शब्द तो बड़े भद्दे हैं उनके, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐसा कह रहा हूँ, आतंकवादियों की बहन उन्होंने बताया। भाई एक और वो लड़की जिसने पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं वो क्या था ऑपरेशन सिंदूर, वो पूरी तरह से अंजाम दिया, उसको पूरे जो ठिकाने थे आतंकवादियों को उनको ध्वस्त किया। बजाय उसकी सराहना करने के, बजाय उसकी तारीफ करने के, उसको उल्टा अपमानित कर रहे हैं। क्या इसलिए कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है? नहीं कहेंगे ऐसा। सीधा सीधा अपमान है सेना का। सवाल के केवल कर्नल सोफिया का नहीं है, उसने ऐसा कह के भारतीय सेना का अपमान किया है, उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। दूसरा है वहीं के मजे की बात, ये कैसा मध्य प्रदेश है, सारे मामले वहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद। वहाँ का मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट में गया, वहाँ पे कोई कार्यक्रम था, वहाँ हाँ नक्सली के खिलाफ बोल रहा था, नक्सलियों के ऊपर बोल रहा था। अरे नक्सलियों को बोलना चाहिए तो पूरे वामपंथ के खिलाफ क्यों बोला? वो कहता है कि लाल सलाम बोलने वालों को धरती पर रहने की जगह नहीं है। उसके बाप की धरती है, ये धरती जनता की है और उन जनता की है। उसे ये नहीं पता है कि लाल सलाम पीड़ित जनता की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, यहाँ के आम आदमी की आवाज़ है। ये लाल सलाम आम जनता की आवाज़ है, उसको ये जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसे मंत्री को हम चाहते हैं उसके वो बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे कि वो निर्देश दें प्रधानमंत्री को कि वो दोनों उसको बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को, और उसके खिलाफ जो है वो लेके कानूनी कार्रवाई। आज हमारा प्रदर्शन जो हमारी बेटी और पूरे देश की बेटी सोफिया कुरैशी है, उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन में जो भूमिका निभाई है और पाकिस्तान के आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है, उस बहादुर बेटी का अपमान, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके एक मंत्री ने मध्य प्रदेश के विजय शाह ने उनको अपमानित किया है और बड़े भद्दे शब्दों के साथ अपमानित किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और उस मंत्री की, विजय शाह की, तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कोर्ट का आदेश भी है और उसको मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के जनता में आक्रोश है, महिला में बहुत बड़ा आक्रोश है, पूरे देश की जनता आक्रोशित है कि एक बेटी का इन्होंने अपमान किया। भाजपा कहती बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और हम बेटियों को सम्मान देंगे, और इनके नालायक लोग उन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं हमारी।
और हमारे वो जो सेना है, जो सैनिक है हमारे, उनको अपमानित कर रहे हैं। उस अपमान को हम नहीं सहेंगे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। दूसरा, इनके ही विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ लाल सलाम वालों को कोई जगह नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि लाल सलाम एक नारा है, और वो नारा यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, नौजवान का नारा है। तो ये हर किसी को अपमानित कर रहे हैं। और अभी इन्होंने निकाली है तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में इनका एक विधायक हमारे तिरंगे का अपमान कर रहा है। वो तिरंगे से अपनी नाक पूछ रहा है, अपना मुंह पूछ रहा। और कोई होता तो अब तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता, उसकी गिरफ्तारी हो जाती। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, उसको बर्खास्त करना चाहिए विधानसभा से। नहीं, क्या कानून है? गरीबों के लिए कानून है, अल्पसंख्यकों के लिए कानून दिखाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर भेजते हैं, और जो अपराधी इकट्ठे हुए हैं, जो अपराध कर रहे हैं। इस दौरान रामकिशोर रस्तोगी, अनुज सागर, गफार, अनीसा, तारा देवी, महिपाल सिंह, एडवोकेट शिवचरण, सीपीएम के चंद्रपाल सिंह, आजाद, विक्रम सिंह, एडवोकेट कासिम अली, शरीफ अहमद, जहांरा एवं जैनब परवीन सहित भारी संख्या में वामपंथी दलों के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।